फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 8 चैप्टर 3 साइंस की पढ़ाई को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो हमारे रेयॉन और नायलॉन और पॉलिएस्टर हैं उनके बारे में जाना था। आज हम लोग और भी जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं और जो प्लास्टिक्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होते हैं। तो हमारा लास्ट टाइप का एक सिंथेटिक फाइबर होता है हमारा एक्रेलिक। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था। तो जो हमारा एक्रेलिक है ये हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्रेलिक की मोनोमेरिक यूनिट क्या है तो वो है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे से एक्राइलोनाइट्राइल के यूनिट्स को एक साथ ज्वाइन करके हमने पूरा एक्रेलिक जो है वो बनाया हुआ है यहाँ पे। तो जो केमिकल आप एक तरह से कह सकते हैं यूज हो रहा है वो यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल यूज हो रहा है। जैसे हमारा पॉलीएस्टर में एस्टर यूज हो रहा था, है ना, पेट्रोकेमिकल्स यूज हो रहे थे नायलॉन में, और सेल्यूलोज या फिर वुड पल्प यूज हो रहा था रेयॉन में। तो वैसे ही यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल यूज हो रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी हमारी जो हमारे पहले थे उनकी प्रॉपर्टीज से कुछ डिफरेंट नहीं है, उन्हीं के जैसी हैं। ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, काफ़ी टाइम तक चलता है। इसको हम बहुत इजीली डाई कर सकते हैं। बाकी के भी हमारे सारे सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे ही थे जिन्हें हम प्यार से बहुत ही इजीली डाई कर सकते थे और बहुत सारे कलर्स में चीज़ें बना सकते थे। ये भी हीट को ट्रैप करता है पॉलीएस्टर के जैसे, इसीलिए आप इसके यूजेस भी देखेंगे। ज़्यादातर आपके इसको हम वुल का सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में जो है यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से हीट को ट्रैप कर रहा है और लिटिल वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए वुलन कपड़ों के जैसी हैं। तो वूल के एक सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में हम इसे चीप सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं कि जब हम अगर वुलन कपड़े इतने अच्छे से नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम लोग इससे बने हुए कपड़े खरीद सकते हैं क्योंकि वो सस्ते आते हैं। तो यही इसके यूजेस भी हैं कि इनसे हम स्वेटर, शॉल्स, जैकेट, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी सर्दी में काम आने वाली चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फर्निशिंग फैब्रिक होता है, जैसे जो कारपेट्स हैं हमारे या फिर लाइनिंग मटेरियल है, वो सारा का सारा हम आराम से हमारे एक्रेलिक के हेल्प से बना सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक्स भी जो है वो भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर ही है। आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं प्लास्टिक्स के बारे में, हर जगह चारों तरफ प्लास्टिक है। मैंने अपने हाथ में ये मार्कर ले रखा है, ये भी मेरा प्लास्टिक का ही बना हुआ है ना। तो चारों तरफ हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्लास्टिक जो है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं पहले हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की। कि सिंथेटिक फाइबर जो है उनमें सारी एडवांटेजेस ही नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसमें सारी एडवांटेजेस हो, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां हमने वैसे टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप देखी थी हर एक जगह पे, जो हमें समझ में आई थी। जैसे सबसे पहली कमी है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर इसके बने हुए कपड़े कभी आप मिट्टी में गाड़ देते हैं, आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने उन कपड़ों को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब हमारे केमिकल से बने हैं, पॉलीमराइजेशन से बने हैं। तो इनको कुछ नहीं होने वाला, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर नेचुरल क्लोथ्स का यूज़ करना चाहिए। फिर है हमारे लो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट। वाटर बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो गर्मी के टाइम पे हमें बहुत मुश्किल होती है। इसमें बिल्कुल भी स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये गर्मी लगती रहती है हमें, क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो इस वजह से स्वेट जो है वो हमारी बॉडी से बाहर भी नहीं जा पाता। हमें काफ़ी टाइप के फंगल डिजीजेस भी हो सकते हैं इसी की वजह से, क्योंकि स्वेट जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर ही बहुत टाइम तक बना रहेगा, एवोपरेट नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट है कि इन्फ्लेमेबल है। इसके बारे में पहले भी हमने बात की है कि अगर आप कोई भी रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर या हमारे एक्रेलिक के कपड़े पहन के बाहर जाते हैं तो उनमें आग बहुत आसानी से लग जाती है एज कम्पेयर टू योर अदर क्लोथ्स जो हमारे नेचुरल फाइबर से बने हुए थे। ठीक है, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ डिसएडवांटेजेस थी। अब प्लास्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक्स जो हैं ये भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं। ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जो हमने कहाँ से बनाया है, अपना पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से ही बनाया हुआ है। ये भी पेट्रोलियम से ही बने हुए हैं हमारे। अब यहाँ पे प्लास्टिक जो है इसका मीनिंग होता है प्लाएबल या फिर इजिली शेप्ड। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि प्लास्टिक को किसी भी शेप में इजिली मोल्ड किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका मीनिंग जो है, प्लास्टिक वर्ड का मीनिंग भी उसी से ही लिया गया है, प्लाएबल या फिर इजिली शेप्ड। हमें आसानी से इन्हें शेप दे सकते हैं एक। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि ये भी हमारी केमिकल यूनिट्स को एक साथ ज्वाइन करके बनाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की केमिकल यूनिट्स को एक साथ ज्वाइन करके। और इसमें या तो लीनियर लिंकेज होता है या फिर आपका क्रॉस लिंकेज होता है। अब आप कहेंगे लीनियर लिंकेज और क्रॉस लिंकेज का क्या मीनिंग है, तो यहाँ देखिए
लीनियर लिंकेज का मतलब है कि मैंने एक यहाँ पे अपनी कोई भी मोनोमेरिक यूनिट ली, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की यूनिट ली, एक और उससे जोड़ दी, एक और जोड़ दी, एक और जोड़ दी। तो अगर मैं ऐसे लाइन बाय लाइन एक ही सिंगल लाइन में जोड़ती हूँ तो हम इसे लीनियर लिंकेज कहते हैं। ये हमारा लीनियर लिंकेज है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो मेरा लीनियर लिंकेज में भी बनता है। और दूसरी तरफ क्रॉस लिंकेज का मीनिंग है कि पहले तो मैंने ऐसे एक एक चेन बना ली, उसके बाद ये नीचे भी एक ऐसे आपस में भी लिंक्ड हो जाएं, ठीक है। ये देखिए इस फैशन में कि नीचे एक और चेन निकल आए और वो भी लिंक्ड हो। तो इस तरीके से अगर हमारा लिंकेज बनता है, एक और मतलब और भी बहुत सारी नीचे और भी हो सकती हैं आपकी, ऐसे काफ़ी सारी जॉइंट टुगेदर। तो जब इस टाइप से आपका कुछ बनता है तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस लिंकेज। ये वाला जो है ये आपका क्रॉस लिंकेज है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक है ये किसी भी तरीके से लिंक हो सकता है, हमारा लीनियर लिंकेज भी होता है इसमें, क्रॉस लिंकेज भी होता है इसमें। तो इसी वजह से ये आसानी से प्लाएबल भी है, क्योंकि इसमें इतनी सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी हम देख लेते हैं। और फिर आगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, और किस तरीके से ये हमारे नेचर के लिए एक बैन है या बून है, ये सारी चीज़ें हम फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हमने प्लास्टिक को यूज़ करना स्टार्ट किया और चीज़ों को छोड़कर, ठीक है। तो हमारा सबसे पहली चीज़ जो प्लास्टिक की अच्छी है वो है कि इजीली मोल्डेबल है, आसानी से किसी भी शेप में मोल्ड की जा सकती है, आराम से तोड़ी मरोड़ी जा सकती है, रीयूज़ की जा सकती है कई बार। तो इसीलिए हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि नॉन रिएक्टिव है, मतलब रिएक्ट नहीं करती, ना एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है ना बेसिस के साथ रिएक्ट कर रही है। आपने 7th में पढ़े थे ना एसिड्स और बेसिस, आप देखेंगे कि ये रिएक्ट बहुत कम करती है। तो इसी वजह से इनमें चीज़ें आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हमने प्लास्टिक की बॉटल्स में जो है वो स्टोर करके रखे हुए हैं हमारे। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। प्लास्टिक जो है काफ़ी सारा जो स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है। हाँ, कोई कोई प्लास्टिक बिल्कुल पतली सी आप चीज़ जब बनाते हैं तो वो टूट जाती हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं टूटती प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें कंपेयर टू ग्लास। अब वहीं ग्लास की कोई चीज़ गिरती है तो फटाफट टूट जाती है, प्लास्टिक की चीज़ तो भी एक बार बच जाती है। ड्यूरेबल तो आपको पता ही है कि ये बिल्कुल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कुछ भी नहीं होता इसको। तो ड्यूरेबिलिटी तो इसकी लाइफ टाइम की है, बिल्कुल हम मर जाएंगे पर प्लास्टिक का प्रोडक्ट जो है वो बना रहेगा अपनी जगह पे ही। फिर लाइट वेटेड है, ये भी हमें पता है। अब ये मार्कर ही ले लीजिए, फिर से एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्कुल लाइट वेटेड है, पकड़ने में मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है। इसके कंपैरिजन में अगर मैंने चॉक ले रखी होगी तो उससे मेरे हाथ भी गंदे होते हैं और साथ में वो थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में इसका वेट जो है वो डिफरेंट होता है ना, क्योंकि वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट से बनी है। फिर देखिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमें बहुत हेल्प करती है। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के फिक्सचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है तो इस बोर्ड के ऊपर भी हमने प्लास्टिक से कवर कर रखे हैं, स्विचेस को प्लास्टिक का बना रखा है ताकि हमें करंट ना लगे, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी का। तो आसानी से ये सब चीज़ों में भी हमें हेल्प कर रही है। सारे वायर्स के ऊपर हमें एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं ताकि किसी को भी शॉक ना लगे इतनी जल्दी। हीट को भी बचाती है ये, जो आपके पैन्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें साइड में प्लास्टिक के हैंडल्स होते हैं ताकि आप आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह अपना पैन जो है वो रख सकें। तो प्लास्टिक है तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, एक ही जैसी नहीं होती सारी की सारी प्लास्टिक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पॉलीथीन बोलती हूँ। पॉलीथीन जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं अपना घरों में, बहुत ज़्यादा कॉमन प्लास्टिक का एक फॉर्म है पॉलीथीन। ये पॉलीथीन जो है ये किससे बना हुआ है, ये इथीन नाम की मोनोमेरिक यूनिट है उसे ज्वाइन करके बनी हुई है। तो ऐसे ही आपके दो टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, उनके बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में और कैसे हम इसे यूज़ करें या ना करें, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।